माँ वैष्णो देवी का पौराणिक इतिहास। इसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए आज इस वीडियो में माँ वैष्णो देवी के बारे में जानते हैं और उसकी पौराणिक कथा को भी जानते हैं। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। मंदिर परिचय। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव पहाड़ी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर पर 14.5 किलोमीटर है। मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। इस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की ओर दूसरी तरफ से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि उसने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। मंदिर की कथा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं था, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, ये सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस
उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोंपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वे जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोंपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। गर्भजून गुफा का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जम्मू जिले के कटरा नगर में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी का परम भक्त श्रीधर रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी थे। एक बार नवरात्रि पूजन के दौरान उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ बुलाया। तब उन्हीं कन्याओं में से एक का वेश धारण करके माँ वैष्णो भी श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गई। पूजन के पश्चात सभी कन्याएं चली गई, परंतु माँ वैष्णो वहां रुककर श्रीधर से बोली कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए बुलावा दे आओ। इन कथाओं के अलावा भी एक और कथा हमारे सामने आई, जिससे देवी माँ जगदम्बा असुरों का संहार कर रही थी। एक दिन माँ महाकाली, महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी एक साथ प्रकट हुई और तीनों ने अपने सम्मिलित तेज से एक कन्या को जन्म दिया और उस जन्मी बालिका से कहा कि तुम अब हमारे भक्त रत्नाकर के घर पुत्री के रूप में जन्म लेके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करो और खुद भी तपस्या करो, और जब तुम्हारी तपस्या एक अधिकतम स्तर पे पहुंच जाएगी तब तुम भगवान विष्णु में लीन होकर एक हो जाओगी। फिर क्या था, माता वैष्णो ने कन्या रूप में रत्नाकर के घर जन्म लिया और शुरू से ही यह बालिका अत्यंत तेज और बुद्धिमान थी। इसमें सारे हुनर थे। अब वह बालिका वैष्णवी जंगल में जाकर तपस्या करने लगी, जहां वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिली और उन्हें पहचान गई और उनसे आग्रह किया कि वो उसे अपने में मिला लें, किंतु राम जी ने उन्हें रोका और कहा, अभी इस समय इस काम के लिए उचित नहीं है। मैं अपने वनवास के बाद तुमसे दोबारा मिलूंगा और यदि तब तुमने मुझे पहचान लिया तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। फिर रावण से युद्ध समाप्त कर भगवान राम ने एक बुजुर्ग के वेश में वैष्णवी से वो मिले, परंतु अब की बार वैष्णवी भगवान राम को पहचान नहीं पाई। तब राम जी ने उस बालिका से कहा कि अभी भी लीन होने का समय नहीं है और उस बालिका को त्रिकुटा पर्वत पे जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। फिर वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गई। उसकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और दर्शन हेतु श्रद्धालु आने लगे। अब बाबा गोरखनाथ ने जब जानने के लिए कि क्या वैष्णवी अपने आध्यात्मिक स्तर के उच्चतम शिखर पे पहुंची हैं या नहीं, इसलिए गोरखनाथ ने अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा। अब वैष्णवी को भैरवनाथ देखने लगे और उन पर निगरानी रखने लगे, तो उसने देखा कि यह बालिका तो एक तपस्वी है, परंतु हमेशा अपने साथ धनुष बाण रखती है और एक शेर उसके साथ ही रहता है। बालिका की असीम सुंदरता को देख भैरवनाथ थोड़ा भटक गए और उस बालिका से विवाह करने की बेतुकी जिद करने लगे। इसी समय पंडित श्रीधर ने भंडारा किया, जिसमें भैरवनाथ भी आए और वैष्णवी भी। बस भंडारे के उपरांत ही भैरवनाथ उस बालिका के पीछे पड़ गए और आगे की कहानी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो माता वैष्णो देवी की कहानी यही थी। ये जितनी भी कहानियाँ माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई हैं और हमने आपको जितनी भी कहानियाँ बताई हैं वो सभी मान्यताओं के अनुसार हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार हैं। हम इनकी सच्चाइयों का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो आपको माता वैष्णो देवी धाम के बारे में जानकर और उसकी कहानी को जानकर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।